अब देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। दिल्ली एक बार फिर से बीजेपी के लिए एसिड टेस्ट है। पिछली बार यहां कमल खिलते खिलते रह गया था, लिहाजा पार्टी इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी ने मिशन दिल्ली के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे पर दांव लगाया है, और वो चेहरा है विजय रथ दौड़ाने वाले महानायक मोदी का। महाराष्ट्र को लूट लिया गया, लेकिन यही काम 10 साल में 10 गुना भ्रष्टाचार। मोदी मोदी और सिर्फ मोदी। जी हां, मिशन दिल्ली पर भी बीजेपी मोदी के चेहरे पर ही दांव लगा रही है। हर पोस्टर, हर बैनर, हर होर्डिंग पर सिर्फ और सिर्फ मोदी की तस्वीर होगी। बीजेपी को भरोसा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक चलेगा। लोकसभा और उसके बाद हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही राजधानी में भी मोदी का सिक्का चलेगा। मोदी लहर पर सवार होकर दिल्ली में भी कमल खिलेगा। बीजेपी के चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं होगा। तमाम उम्मीदवारों को ताकीद कर दी गई है कि हर जगह सिर्फ मोदी ही दिखें। बड़े नेताओं के सामने चेहरा चमकाने के लिए अपने पोस्टर लगाने वाले नेताओं को भी साफ शब्दों में संदेश दे दिया गया है। मोदी का नारा और मोदी का चेहरा पूरे चुनाव अभियान का मूल मंत्र होगा, चाहे वो रैली हो, सभा हो, प्रिंट विज्ञापन हो या फिर वीडियो संदेश। दिल्ली में भी चुनाव हम जो केंद्र सरकार के जो काम है, मोदी जी जो हमारे सेनापति हैं, उनके रूप में हम चुनाव लड़ रहे हैं। पोस्टर पर सिर्फ मोदी जी का फोटो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग अपने फोटो लगाते हैं, बाकी लोग भी फोटो लगाते हैं। अलग अलग तरीके से स्थानीय लोग हैं, सांसद हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो अपने लगाते हैं। लेकिन जो हमारा कैंपेन है वो एक डिफरेंट तरीके का कैंपेन है, और बाकी जो लोकल लोग हैं वो अपनी मर्जी से फोटो लगाते हैं। दिल्ली की चुनौती बड़ी है। 2013 के आखिर में अरविंद केजरीवाल नाम का एक आम आदमी आया और बीजेपी को सत्ता की चौखट पर ही रोक दिया। 32 सीट जीतकर पार्टी नंबर 1 पार्टी तो बन गई, लेकिन दिल्ली में कमल नहीं खिल पाया। इस बार बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सब चीज कन्वेड है। सब लोग मोदी जी के साथ अपनी फोटो लगाकर अपने आप को मोदी जी का सिपह सलार साबित करने के लिए लोग फोटो लगाते हैं। आपका चैनल भी आज दिन भर से दिखा रहा है कि इस 2014 के सबसे बड़े राजनीतिक नेता श्री नरेंद्र मोदी हैं। जो चीज़ जगविदित है उसमें किसी के फोटो लगाने से उसमें कोई डिस्टॉर्शन तो मुझे दिखती नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के सबसे प्रभावशाली, सबसे बड़े, सबसे ऊंचे कद के नेता है। इसमें कहाँ किसी को प्रश्न चिन्ह है। बीजेपी चाहती है कि विरोधी दलों को सीधा मुकाबला मोदी से हो, न कि किसी मुख्यमंत्री उम्मीदवार से। केजरीवाल इसी मुकाबले से बचना चाह रहे थे। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी कभी केजरीवाल बनाम जगदीश मुखी का नारा लगाते दिखी, तो कभी केजरीवाल बनाम स्मृति ईरानी का। दिल्ली के चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द ही होने वाला है। संभव है फरवरी में चुनाव हो जाए। जाहिर है टिकट पाने वालों की बेचैनी बढ़ रही है, लेकिन पार्टी चाहती है कि होर्डिंग्स के जरिए शक्ति प्रदर्शन पर रोक लगे और सिर्फ नमो मंत्र का जाप हो। पिछले चुनावों में बीजेपी ने चेहरे तो कई आजमाए, लेकिन जीत नहीं मिली। लेकिन इस बार पार्टी के पास न सिर्फ चेहरा है, बल्कि उसका चमत्कार भी है, और इसीलिए बीजेपी इस बार दिल्ली में किसी करिश्मे की उम्मीद कर रही है। कैमरामैन अजय सिन्हा के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। मोदी के चेहरे को आगे कर बीजेपी निश्चिंत हो गई हो, ऐसा नहीं है। मिशन दिल्ली के लिए शाह एंड टीम हर दांव चल रही है। केंद्र ने अवैध कॉलोनियों पर मास्टर स्ट्रोक लगाया, तो पार्टी ने मंत्री से लेकर सांसद तक को दिल्ली की गलियों में उतार दिया। बीजेपी दिल्ली चुनाव का बिगुल रामलीला मैदान से फूंकेगी। 10 जनवरी को यही मोदी की रैली होगी। ये वही मैदान है जहां से देश की सियासत बदल गई। अन्ना हजारे ने यहीं से लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन छेड़ा। बाद में आम आदमी से सत्ता के शिखर पर पहुंचने वाले अरविंद केजरीवाल ने यहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री की शपथ ली। मैं अरविंद केजरीवाल
ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मोदी रैली को कामयाब बनाने के लिए बीजेपी आज 28 वीडियो रथ लॉन्च करने जा रही है। इन रथों में बड़ी स्क्रीन लगी होगी जो घूम घूम कर दिल्ली वालों को मोदी मंत्र बताएगी। मोदी मंत्र को पार्टी सोशल मीडिया पर फैला भी रही है। हर पोस्टर पर मोदी का ही चेहरा है। दिल्ली में 70 विधानसभाओं में 14 जिले हैं। बीजेपी ने हर जिले में सोशल मीडिया टीम बनाई है जो फेसबुक और ट्विटर पर नजर रखेगी। हर जिले में 10 लोगों की टीम तैयार की जा रही है जो ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करती है। बीजेपी फेसबुक और ट्विटर पर खास 4 ट्रेंड भी चला रही है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में आईटी टीम के 20 लोग तैनात हैं जो कंटेंट डिजाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं। हर सक्रिय कार्यकर्ता के लिए 5 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। चुनाव जिताओ नंबर 1 जोड़ी मोदी और अमित शाह दिल्ली के लिए वो सब कुछ करना चाहते हैं जिससे दिल्ली की कुर्सी मिल जाए। मोदी का विजय रथ लोकसभा चुनाव से होते हुए महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड को जीतकर दिल्ली की चौखट्टी पर खड़ा है। यहाँ बहुमत को पक्का करने के लिए केंद्र सरकार को बड़ा दांव चलना पड़ा। 895 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का दांव। बीजेपी ने इस बार वही चाल चली है जिसे 2008 में कांग्रेस ने आजमाया था, लेकिन कांग्रेस का वादा पूरा नहीं हुआ तो आज बीजेपी इस दम पर वोटों का गणित बदलना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इन इलाकों में सर्वे भी करा चुकी है जिसमें लोगों का रुझान पार्टी के पक्ष में बदलता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों पर सरकार के मास्टर स्ट्रोक के बाद वहां के 70% लोगों का मानना है कि उन्हें मोदी के नाम पर भरोसा है। तो जो पहले कट ऑफ डेट 31 मार्च 2002 तक की थी उसको 1 जून 2014 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इस सारे का असर यह है कि 895 कॉलोनीज को इसका लाभ मिलेगा और लगभग 60 लाख पॉपुलेशन को इसका लाभ मिलता है। पार्टी ने पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी मिशन दिल्ली में लगा दिया है। महिला सुरक्षा के मुद्दे को ताकत देने के लिए राजनाथ सिंह ने हिम्मत ऐप लॉन्च किया तो सिखों के पुराने जख्मों पर मरहम लगाने के लिए मुआवजे का दांव भी चला। 30 वर्ष पहले जो वारदात हुई थी उसका दर्द सामने से देखकर नहीं समझा जा सकता है बल्कि उनकी आंखों में झांक कर ही उस दर्द को समझा जा सकता है। मैं जानता हूं कि इस दर्द को हम दूर नहीं कर सकते। लाख या करोड़ों रुपए दे दिए जाएं तब भी उस दर्द को दूर नहीं किया जा सकता। उसकी भरपाई किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, अमित शाह ने अपने हाथ में कमान लेकर दिल्ली के सभी बड़े नेताओं और सांसदों को काम भी बांट दिया ताकि चुनाव अभियान में कोई कंफ्यूजन न हो। हर्षवर्धन मैनिफेस्टो का काम देखेंगे तो मीनाक्षी लेखी के जिम्मे महिला मामले और सरकारी कर्मचारी होंगे। इसी तरह उदित राज दलितों का मसला देखेंगे तो रमेश विधुड़ी के पास होगा ग्रामीण और बाहरी दिल्ली का मुद्दा। परवेश वर्मा पर युवा, मनोज तिवारी पर पूर्वांचल और महेश गिरी पर सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी होगी। मगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी तो जरूर, मगर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग मूड में लड़ना चाहिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लोकसभा में जितने बूथों में हमारा बहुमत था इससे ज्यादा बूथों में हम बहुमत लाएंगे? ऐसा आज निर्णय कर सकते हैं क्या? बीजेपी के करीब 200 सांसदों को भी मिशन दिल्ली पर लगाया गया है। ये दिल्ली में रहने वाले अपने अपने राज्यों के लोगों के बीच जाकर पार्टी का संदेश देंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत से 4 कदम दूर रह गई थी। इस बार हर दूरी को दूर करने की कोशिश है। मोदी नाम का लोहा गर्म है, बस हथौड़ा मारने की जरूरत है। कपिल शर्मा, दिल्ली, आज तक। ब्रांड मोदी चुनावी जीत का मंत्र है। इसी ब्रांड पर सवार होकर 4 राज्यों में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल हुई है। अब वही कामयाब फॉर्मूला दिल्ली पर भी आजमाया जाएगा। मोदी है तो जीत की गारंटी है। ये दृश्य अपने आप में देश के भविष्य की तस्वीर दिखा रहा है दोस्तों। पहले हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर झारखंड और जम्मू कश्मीर। बीजेपी ने कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखा। अगर कोई चेहरा सामने था
तो वो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। मोदी के चेहरे को आगे रखकर बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पहली बार हरियाणा में बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बनी तो महाराष्ट्र में अपने दम पर सरकार बना ली। मोदी का करिश्मा ही था कि पार्टी को झारखंड और जम्मू कश्मीर में भी अभूतपूर्व कामयाबी मिली। झारखंड में मोदी मैजिक की बदौलत पार्टी सत्ता में आ गई। बीजेपी जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा वोट लेकर सरकार की दौड़ में शामिल है। जम्मू कश्मीर में मिशन 44 को झटका लगा, पर पार्टी ने जिस मुकाम को हासिल किया उससे हर कोई हैरान है। मोदी ने मिशन 44 के लिए जमकर मेहनत की। मोदी ने जम्मू कश्मीर में 25 दिनों में 9 बड़ी रैलियां की और हर रैली में उन्हें सुनने के लिए भारी भीड़ जुटी। एक बार मोदी के कंधों पर जिताने का भार दिया गया तो वो कभी पीछे नहीं हटे। प्रधानमंत्री रहते हुए भी उन्होंने रात दिन एक कर दिया। महाराष्ट्र में मोदी ने 27 रैलियां की। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार खत्म होने के 3 दिन पहले उनका गला खराब हो गया, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह किए बगैर प्रचार जारी रखा। ये गुंज मोदी के कारण नहीं है, ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये करिश्मा आपका है, आप लोगों का। हरियाणा जैसे छोटे राज्य में भी मोदी ने 10 रैलियां की। वो जहां गए लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। नतीजा सामने है। बीजेपी अकेले दम पर हरियाणा में तूफान बनकर सामने आई है। मेरी सरकार हिंदुस्तान की जनता के समर्थन से चल रही है, 125 करोड़ देशवासियों के समर्थन से चल रही है। जब मोदी का जादू 4 राज्यों में चल गया हो तो भला पार्टी को किसी और की क्या दरकार है। दिल्ली में भी चुनाव प्रचार की डोर थामे मोदी आगे आगे होंगे और पूरी पार्टी पीछे पीछे। आखिर इस बार विजय रथ को चौहद्दी पार करानी जो है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज तक ब्यूरो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक तरफ जहां मोदी है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी से शिखर पर पहुंचने वाले केजरीवाल हैं। दिल्ली की सियासत में पिछड़ चुकी कांग्रेस इस बार फिर से पुराने दिग्गजों पर भरोसा कर रही है। पहली लिस्ट में मौजूदा सभी विधायकों को जगह मिल गई है। मोदी की काट के लिए कांग्रेस एक बार फिर दिग्गज और पुराने नेताओं पर भरोसा कर रही है। 3 बार दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी शीला दीक्षित इस बार चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, पर पार्टी की स्टार कैंपेनर जरूर होंगी। कांग्रेस ने चुनाव के ऐलान से पहले ही 24 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सभी 8 मौजूदा विधायक शामिल हैं। पार्टी ने इसके अलावा पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर आए 11 उम्मीदवारों को फिर से मौका दिया है। बड़े नाम हैं अरविंदर सिंह लवली, AK वालिया, राजकुमार चौहान, शोएब इकबाल, मुकेश शर्मा, आसिफ मोहम्मद खान। हाल ही में जितने भी चुनाव पूर्व सर्वे आए हैं उनमें कांग्रेस की हालत पतली ही बताई जा रही है। इसके बावजूद पार्टी नेताओं का दावा है कि अनुभवी लोगों को टिकट देने का कांग्रेस को फायदा होगा। पार्टी ने विधानसभा स्पीकर रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर योगानंद शास्त्री का टिकट काट दिया है। पार्टी ने महरौली से शास्त्री की जगह सतबीर सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 70 में से 8 सीटें मिली थी। कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक।